Guys, latest update from the Middle East. Iran has already activated kill switch button to stop Starlink satellite signal. कल भारत ने भी एडवाइजरी जारी की, अपने जितने भी भारतीय लोग हैं जल्द से जल्द आप वहां से वापस आ जाइए। यूके ने कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, आयरलैंड ने कर दिया, ऐसे बहुत सारे तमाम देश। यूएस के जितने भी मिडिल ईस्ट में एयर बेस है वो अपने लोगों को इवैक्यूएट करवा रहा है। जितने भी नॉन एसेंशियल थे यूके और यूएस दोनों खाली करवा रहा है। थ्रेट आ रही थी ईरान से कि अगर आप हम पर हमला करते हैं तो आपके मिडिल ईस्ट के सारे एयरबेस को उड़ा देंगे, जिसके बाद यूएस एक्शंस में आता है। रशिया अपने जितने भी एम्बेसी है इजराइल में से वॉच कर रहा है इवैक्यूएट करने के लिए। रशिया पर पहली बार वॉर में एंटर्ड करता है, ओपनली वार्निंग दे देता है आके कि ईरान पर अगर कोई भी अटेम्प्ट की जाती है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस होगा और ग्लोबल सिक्योरिटी पर भी खतरा है। दोस्तों, यूएस को हमने हमेशा देखा है, जिसका हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है कि जो भी कंट्री ऑयल रिच होती है ये उसे इंटरफेरेंस करता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर जब ये नहीं होता है तो वहां की गवर्नमेंट को रिफॉर्म कर देता है। 2003 में इराक में इसने सद्दाम हुसैन के साथ यही किया, 2011 में लीबिया में गद्दाफी के साथ इसने सेम किया था, अभी रिसेंटली वेनेजुएला में इसने सेम किया है। 1953 में ऑलरेडी ये यूके के साथ मिलकर इसने ईरान को ब्रेक कर चुका है जब ईरान ने अपने ऑयल्स को नेशनलाइज किया था। लेकिन इस बार दोस्तों ईरान को इतना ज्यादा समय दे दिया यूएस ने कि वो अपनी प्रिपरेशन रेडी कर लिया, अपने मिसाइल्स को पूरे एयरबेसेस की तरफ रेडी कर लिया है और रशिया और चाइना ने भी स्टैंड क्लियर कर लिया, वो इस बार यूनिपोलर होने नहीं देंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है ईरान में इंटरनेट बंद है, जिसके बाद एलन मस्क अपनी स्टारलिंक कंपनी से सिग्नल भेज के इंटरनेट चलवा रहे थे। लेकिन ईरान अपनी टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका है कि अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को यूज करके चाइना की मदद लेकर जैमिंग लगाकर उस सिग्नल को भी ब्रेक डाउन करता है और अभी 80 to 90% इस स्टारलिंक कंपनी की जो सिग्नल थे इसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब जितने भी प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशंस वहां पे हो रहे थे, आवाजें उठ रही थी, उसमें भी आप कमी देखेंगे। दोस्तों, ये बात तो तय है कि युद्ध की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सारे वर्ल्ड को झेलने पड़ेंगे। 25% का टैरिफ ऑलरेडी ट्रंप ने इंपोज कर दिया है जो भी ईरान से बिजनेस करेगा। इसमें कहीं ना कहीं भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाया हुआ है और इसके सबसे ज्यादा मेजर कॉन्सिक्वेंसेस चाइना को झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेनेजुएला से भी ज्यादा ईरान पर डिपेंडेंट है अपने ऑयल रिफॉर्म के लिए। दोस्तों, मोर अपडेट